मैं सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस सूर्यकांत को शपथ दिलाई। उन्होंने हिंदी में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद उनकी मुलाकात रिटायर हुए जस्टिस गवई से हुई। बी.आर. गवई ने उन्हें गले लगा लिया, जो बताता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान और लगाव रखते हैं। यहाँ तक कि पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ही वरिष्ठ जज थे और उनका नाम बी.आर. गवई ने ही सरकार को सौंपा था। और अब इस शपथ ग्रहण के साथ बी.आर. गवई की चर्चा होने लगी है, क्योंकि उन्होंने मिसाल के तौर पर बड़ा कदम उठाया है। दरअसल पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने सोमवार को अपने उत्तराधिकारी जज सूर्यकांत के लिए आधिकारिक मर्सिडीज बेंच कार छोड़ दी। इस तरह शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन में उन्होंने नई मिसाल कायम की। 23 नवंबर को रिटायर हुए न्यायमूर्ति गवई आधिकारिक कार से राष्ट्रपति भवन पहुंचे और समारोह के बाद अपने निजी वाहन से रवाना हुए। एक सूत्र ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद जज गवई चीफ जस्टिस के लिए आधिकारिक वाहन को छोड़ गए। वह राष्ट्रपति भवन से एक वैकल्पिक वाहन में लौटे, ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि ऑफिशियल कार उनके उत्तराधिकारी के सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उपलब्ध रहे। देश की न्यायपालिका के इतिहास में सोमवार का दिन एक नया अध्याय लिख उठा। इस बार शपथ ग्रहण समारोह भी कुछ अलग, कुछ ऐतिहासिक हुआ, क्योंकि पहली बार 6 अलग अलग देशों के चीफ जस्टिस, कई शीर्ष जज और उनके परिवार इस समारोह में मौजूद रहे। ये देश हैं नेपाल, भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका। इन सभी साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाकर देश की सर्वोच्च न्यायिक जिम्मेदारी सौंप दी। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो आज के समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।